माधन माधनताना का चरित्र। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सर्वदेव वंदित गौरीकुंड यात्रा, वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है। उसमें उत्तम तिल और जल तर्पण पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। गौरी खंडेश्वर नामक मणिमय लिंग के जल से मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते, देवता पूजित होते। कुमारेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मयूरेश्वर लिंग है, जिसके महात्म्य से मयूरगण स्वर्गलोक के प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से तिर्यक योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात कर्मरदा संगम में स्नान करके लिए जाए, और युधिष्ठिर उस तीर्थ में स्नान कर लिया। फिर संगम में उत्तम संसार में जन्म नहीं लेता। कर्मरदा स्नान करके कर्मेदेश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। पितरों को तर्पण करके मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, राजाओं, माध्यन्ता का तीनों लोकों में विख्यात है। उनके बुद्धिमान राजा चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कंड जी ने कहा, महाभाग, इवाक्षु वंश में युवनाक्ष नामक राजा हुए। राजर्षि बहुत ही संतानहीन थे। तब उन्होंने अपने राज्य में मंत्रियों के अधीन वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन संयम करके फल मूल और भक्षण करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, राजा प्यास से विकल हो रहे थे, उनका गला सूखने लगा। तब ये पानी के लिए आश्रम के भीतर गए। रात्रि के समय था, सब सो गए थे, अतः उनके मांगने पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वह शक्तिशाली ऋषि उन्हीं के राजा के युवनाक्ष के पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रों को अभिमंत्रित करके जल कलश स्थापित कर रखा था। प्यास हुए राजा बड़े वेग से दौड़े और उसी जल को पीकर सो रहे थे। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। तदनंतर मुनियों की यह बात मालूम हुई। कुपित होकर किसी कलश ने जल पी लिया। युवनाक्ष ने कहा, महामते, यह काम तो मैंने ही किया। तब महर्षि भर्गदा ने कहा, राजन, यह जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या में संचित अभिमंत्रित करके रखा गया था। इस महाबलवान और एवं तपोबल सर्वधर्मपरायण पुत्र जन्म हो, इस संकल्प से मंत्र युक्त विधि से इस जल का संस्कार किया गया था। यह तुम्हारे लिए पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे ने जो कार्य किया वह अवश्य प्रारब्ध प्रेरित है। महाराज, इस जल को पीने से तुम गर्भवान हो जाओगे। तदनंतर 100 वर्ष पश्चात राजा युवनाश की बाई कुशी फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महा तेजस्वी इंद्र बालक को देखने आए और देवता ने पूछने, देवता, किसका दूध पिएगा? इंद्र बोले, ऐष्मा का दाता, यह मुझे पान कराए। ऐसा कहकर बालक ने अपने मुंह में तर्जनी उंगली डाल दी और बालक बड़े हर्ष से उस उंगली का अमृत पान करने लगा। तत्पश्चात उसका नाम माधन्ता सार्थक रखा गया। इस प्रकार माधन्ता 16 वर्ष के इंद्र तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। इसे आयुर्वेद दिव्य शास्त्र ज्ञान केवल चिंतन हो गया और आज वो गव नामक से धनुष, सिंह, बाण, अश्वमेध, कवच तत्काल उसके पास उपस्थित हो गए। समस्त इंद्र देवताओं माधन्ता राज्याभिषेक किया और महाराज माधन्ता धर्म से संपूर्ण लोकों में उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 पक्ष से त्रिलोकी नाप ली। उसके महात्मा शासन चक्र में अप्रहित गति से चलता रहा। सैकड़ों राजा स्वयं ही सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार समुची पृथ्वी एक छत्र अधिकार हुआ। उन्होंने प्रचुर दक्षिण अनेक यज्ञों में भगवान यजन किया और उन्हें प्रसन्नचित और बुद्धिमान और अमित तेजस्विनी नरेश अतिशय धर्म अनुष्ठान करके इंद्र आगे सिंहासन प्राप्त किया। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी पालन किया और महात्मा राज्य 10 करोड़ वर्ष तक चलता रहा। उसने 12 वर्षों की वृष्टि नहीं हुई। इस समय माध्यंत ने वज्रपाणी इंद्र को देखते हुए अपने राज्य की खेती बढ़ाने के लिए भरपूर्वक वर्षा करवा ली और यहीं पे माध्यन्यता देव स्थान है। वहीं पे पुण्य देश अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक ओमकारेश्वर शिव के 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार सत्वन किया। जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर, कालगति प्रवर्तक, आप संसार स्वरूप, संसार के संहारक करने वाले आपको नमस्कार। महादेव जी को नमस्कार। भगवान शंभु को, भव को नमस्कार। तीनों नेत्र, तीनों मूर्ति धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी नमस्कार। काल रहित
जरा रहित मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार। लोकों में प्रतिदिन आदिदेव ओंकारेश्वर ध्यान करने वाले उसी के संसार समुद्र में पुनरुक्ति नहीं होती। काल रूप उदारी ओंकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी। यह स्तुति राजा माध्यंता से कहा, सुब्रत कोई वर मांगो। माध्यंता ने कहा, देवेश्वर वैदुर्य नाम से प्रकृत शैलराज माध्यंता नाम से धारण करे और आप ही प्रसाद में देवस्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान तप और प्रयाग प्राण विसर्जन करे वो शिवधाम निवासी हो। माध्यंता का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, नपुंसक मेरे प्रसाद का यह सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज माध्यंता पुरी लौट आए। युधिष्ठिर, सब माध्यंता उत्तम चरित्र तुम्हें बताया गया है। इस तीर्थ के माध्यम से माध्यंता आदि नरेश संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।